मित्रों, भारत को छोड़ के बाकी दूसरे देशों में जाति विवाह क्यों नहीं है और वहाँ पर जातियों में ऊंच नीच भेदभाव क्यों नहीं है, लेकिन जो हमारे देश भारत में ही जातियों में ये सभी ऊंच नीच भेदभाव क्यों है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे जानेंगे। लेकिन आप लोग का धारणा ये रहा है कि बहुत हजारों साल पहले जब मनुष्य सृष्टि हुए थे तब जाति भेद नहीं था। पहले बाद में कुछ उनका कर्म के हिसाब से आधार पर उनको समाज में उच्च नीच का श्रेणी दिया गया और तब से यही परंपरा चल के आ रहा है। बहुत सारी यूट्यूबर भी आप लोगों को ऐसा ही जानकारी दिए होंगे। लेकिन जाति प्रथा जो है वो एक कारण से कर्म के आधार से सृष्टि नहीं हुआ है, उसका बहुत ही अलग कारण है और बहुत ही गूढ़ तथ्य है जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और बेल बटन को जरूर दबाइए और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी समझ में आएगा। मैं एक चीज आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं कि भारत यानी हमारा देश इंडिया का इतिहास बाकी देशों का स्टोरी से संपूर्ण अलग है। भारत का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। भारत का इतिहास बाकी देश का इतिहास से कोई मेल नहीं है। जैसे वैज्ञानिकों का रिसर्च में बताया गया है कि हम लोग क्रोमो विकास के माध्यम से एक दूसरे जीव से सृष्टि हुए हैं। बंदर का प्रजाति से हमारा सृष्टि हुआ है क्योंकि वो हमारा तरह दिखता है। ऐसा होता तो आज भी बंदर से मनुष्य बनते रहते, पर ऐसा नहीं हो रहा है। और 1000 साल पहले लोग जंगल पे रहते थे क्योंकि वो लोग जंगल में रहने वाले पशु पक्षी की तरह अनडेवलप्ड थे। लेकिन ये स्टोरी हमारा नहीं है। जब बाकी देशों में लोग जंगल और गुम्फा के अंदर रहा करते थे तो हमारा देश में लोग डेवलप सभ्य समाज के अंदर रहते थे और राजा महाराजा का शासन भी यहाँ चल रहा था। हमारे देश में 4 युग हमेशा चलते रहता है। आज कलियुग चल रहा है, फिर जल्द ही सत्ययुग आएगा। सृष्टि आरंभ से भगवान विष्णु जी के शरीर में 4 वर्ण का उत्पत्ति हुआ है। ब्राह्मण जो है भगवान विष्णु जी के मुख से प्रकट हुए हैं और क्षत्रिय जो है भगवान विष्णु जी के भुजाओं बाहों से प्रकट हुए हैं। वैश्य जो है भगवान विष्णु जी के मध्यस्थल हृदय से उत्पन्न हुए हैं, जबकि शूद्र जो है भगवान विष्णु जी के चरण से उत्पन्न हुए हैं। इन सभी का भगवान विष्णु जी ने अलग अलग मकसद से सृष्टि किए हैं। जैसे कि ब्राह्मण जो होता है समाज को शिक्षा प्रदान करने के लिए और सही मार्ग प्रदर्शन करवाने के लिए और धर्म की धारा से चलने के लिए परामर्श देंगे समाज को। और क्षत्रिय का उत्पत्ति इसलिए हुआ है कि बाकी 3 धर्मों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और अपना सुशासन से समाज का कल्याण करेंगे। और वैश्य जो है खेती के द्वारा बाकी 3 वर्णों के पोषण करेगा और वाणिज्य व्यवसाय करके देश का समृद्ध बनाएंगे। और शूद्रों का काम यह है कि बाकी जो 3 वर्ण है उनका सेवा करे, इस तरह ताकि समाज व्यवस्थित और सुनियंत्रित ढंग से चलते रहेगा। भारत देश को छोड़ के बाकी देश जितना भी धरती पर है और वहाँ का जो मनुष्य का सृष्टि केवल कलियुग के लिए ही होता है। आप देखिए बाकी धर्म जैसे ख्रिस्ट धर्म 2500 साल पहले सृष्टि हुआ है और मुस्लिम धर्म जो है 1400 साल पहले उत्पत्ति हुआ है। इस कलियुग में ही ये सभी का उत्पत्ति हुआ है। भारतवर्ष में जो जाति प्रथा की ये परंपरा 1000 साल से चल के आ रहा है, ये मनुष्य के द्वारा सत्य सृष्टि नहीं हुआ है, इसमें ईश्वर का भी योगदान है। कैसे, इस चीज को मैं आपको सरल तरीके से समझा देता हूँ। इसका गुत्थी कर्म से जुड़ा है। हम सभी लोग जानते हैं कि कर्म जैसा हम लोग करेंगे ऐसा ही हम लोग को फल मिलेगा। एक उदाहरण समझाता हूँ। अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छा से करते हैं तो अच्छा नंबर रख के पास करेंगे, ये निश्चित है। और अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना दे के खेल कूद और बाकी कामों में मन लगा रहेगा आपका, तो आपका फल अच्छा नहीं मिलेगा और आप फेल भी हो सकते हैं और ऊपर से गाली भी मिल सकता है आपको। तो जैसे कि सर आइजैक न्यूटन ने प्रूव भी किया है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है हर कर्म का फल अच्छा या बुरा मिलता ही है। ये जो विशाल सृष्टि है ये कर्म प्रधान है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप ये समग्र चराचर में 84 लाख प्रकार की जनी है जहाँ से जीव प्रकट होता है। इन 84 लाख जनियों से भ्रमण करते हुए जब जीव मनुष्य जनी प्राप्त करने का योग्य होता है तो पहले उससे गाय या बैल जन्म मिलता है, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है।
लेकिन पहले उसको शूद्र जाति में यानी समाज का निम्न वर्ग में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वही जन्म में मनुष्य अगर अच्छा कर्म करता है और धर्म का पालन करता है तो वो संस्कारित होके अगले जन्म उसको उससे उच्च जाति में जन्म मिलता है। अगर मनुष्य अपना पहला जन्म में अच्छा कर्म न करके बुरा या अधर्म करता है, जीव हत्या करता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, तो उसी जाति से फिर से उसको जन्म पैदा होता है, मतलब उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। और पाप अगर ज़्यादा ही हुआ है उसके द्वारा तो फिर से वो उसका पदच्युत होके 84 लाख जनियों में भ्रमण करते रहता है, भटकते रहता है। इस विशाल संसार सागर में मनुष्य जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है और मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना होता है, जिसको कि मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। अगर मनुष्य को मोक्ष या मुक्ति मिल जाता है तो फिर 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। हर दिन के लिए वो मुक्त होके भगवान का धाम यानी वैकुंठ धाम में आराम से रहता है, वहाँ पर दुख कष्ट कुछ भी नहीं है। ये जो मुक्ति या मोक्ष समाज का निम्न वर्ग जाति को पता नहीं होता है। वो लोग बस मेहनत परिश्रम करना जानते हैं, खाना पीना सोना और फिर एंजॉय करने से ही व्यस्त रहते हैं, उसके छोड़ के कुछ और पता नहीं होता है। मुक्ति और मोक्ष क्या है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन आजकल मीडिया मोबाइल का प्रचलन से थोड़ा कुछ पता हो रहा है, क्योंकि मुक्ति या मोक्ष अनमोल है, दुर्लभ है, क्योंकि निम्न वर्ग जाति का योग्यता नहीं होता है ये सब जानने के लिए। जब तक तो वो लोग प्रमोशन होते होते उच्च वर्ग जाति में पहुंच ना जाए या जन्म न ले। उच्च वर्ग जाति में संस्कारित होके जन्म होने के बाद उनको गीता भागवत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो शास्त्रों भी जो होता है संस्कृत में लिखा होता है, वर्णन होता है, तो नीचे वर्ग जाति और संस्कृत इतना मालूम नहीं होता है जो उनको समझ में नहीं आता है। निम्न वर्ग जातियों में देखना छोटा छोटा देवी देवताओं का पूजन और परंपरा चलता है, लेकिन उच्च जाति में जन्म होने के बाद उससे उसको सात्विक देवी देवता का पता चलता है, यानी मुक्ति और मोक्ष देने वाला प्रभु विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान के बारे में जानने का और भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर बढ़ने का मौका मिलता है। जैसे कि एक आदमी हवलदार में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है। हवलदार में रहने का टाइम उसको पावर कम रहता है और बड़े बड़े लोगों के साथ उसका जान पहचान नहीं रहता है, लेकिन वो अगर अच्छा काम करता है और टैलेंट उसके पास रहता है तो उसको पदोन्नति होकर अगर सपोज डीएसपी का पद मिल जाता है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है और साथ साथ उसको सम्मान भी मिलता है और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ उसका जान पहचान बढ़ जाता है और पावर भी बढ़ता है। जो वही आदमी पहले जब हवलदार था जो चीज़ कर नहीं पाता है, लेकिन डीएसपी होने के बाद वही आदमी बहुत कुछ वो करके दिखा सकता है। आशा करता हूँ कि भारत में जो जाति प्रथा है उसको लेके जो गलतफहमियाँ हैं वो आपका दूर हुआ होगा और सही चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल बटन जरूर दबाइए। और नेक्स्ट वीडियो आने तक धन्यवाद, नमस्कार।